सो गुड मॉर्निंग। एंड आज के लेक्चर में हमने जो काम करना है वो है कि जो वेलोसिटीज निकली थी रेले वेव की, अल्फा का वो 0.53 टाइम्स था और बीटा का भी कुछ टाइम्स था, 0.9194 टाइम्स। बीटा किसकी वेलोसिटी थी? बीटा थी ट्रांसवर्स वेव की और अल्फा थी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी। पी और एस वेव्स थी ना, तो अल्फा और बीटा का इतने इतने गुना रेले वेव की वेलोसिटी है, यानी उनसे कम हुई रेले वेव की स्पीड। अगर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का 0.9 टाइम्स है, यानी उससे कम है, और अम, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का 0.5 टाइम्स है, यानी उससे आधा है लगभग, तो हम ये इसीलिए कहते हैं रेले वेव्स की स्पीड स्लो होती है, लो स्पीड है इनकी। पहला, अगर आर्टिकल कभी भी एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट रेले वेव्स हैव लो स्पीड, तो वो यहाँ तक काम हुआ है कि रेले वेव की स्पीड सबसे कम है, रेले लो स्पीड। यहाँ यही प्रूव हुआ है कि इसकी स्पीड सबसे कम है। एक तो ये क्वेश्चन कवर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपका कवर हो चुका था इलिप्स का, जहां आपने इलिप्स की इक्वेशन निकाली थी। तो अब हम चलते हैं कि हमने कहा इक्वेशन 11 क्या कहती है। इक्वेशन 11 ये कहती है 2 आयोटा के वी ए प्लस के स्क्वायर इंटू 2 माइनस सी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर कैपिटल बी। तो कैपिटल बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए आ गया, ठीक है। और ए वन इतना है, बी वन इतना है। ऐसे ही हमने यू लिखा यहाँ, ये तो इक्वेशन नंबर 11 से डायरेक्ट लिख दिया, बी इज इक्वल टू इतने टाइम्स ए। और u का जो फॉर्मूला था करली फाइव बाय करली एक्स, उसमें जब फाई का डेरिवेटिव लिया, साई का लिया, उसके बाद इसको ये आपके पास था, एक तो यहाँ v की वैल्यू पुट कर दी और v डैश की। देखो v कितना है, के ए वन, रीजन लिखा है ब्रैकेट में, तो ये के ए वन। और v डैश कितना है, के बी वन। तो v डैश जहां था वहां के, और b वन तो v डैश की वजह से है, ठीक है। अच्छा, b की वैल्यू अभी निकाली है ऊपर। b कितने a के बराबर है, -2 आयोटा ए वन कैपिटल ए बटा 1 प्लस बी वन स्क्वायर, वो पुट कर दिया -2 आयोटा ए वन बटा 1 प्लस बी वन स्क्वायर। ये b की वैल्यू होगी, ये b था यहाँ, तो b की वैल्यू हो गई इतना a। v डैश की जगह के बी वन आ गया, जहाँ v डैश है तो v डैश की जगह क्या आ गया, के बी वन। यहाँ शुरू में भी v डैश था तो उसकी जगह भी आ गया के बी वन। 20 नंबर आ गई। सेम यही काम v के लिए किया, स्मॉल v है करली फाइव बाय करली वाई प्लस करली साई बाय करली एक्स, वहां भी ये a में निकाल ली। मतलब हमने सब जगह से b को गायब कर दिया और सिर्फ a है हमारे पास। हमारी सारी इक्वेशन में k है, a है, v भी गायब कर दिया, v डैश भी, v की वैल्यू के ए वन कहकर और v डैश की के बी वन कहकर v और v डैश भी गायब कर दिए, और सारा काम हमने निकाल दिया है कैपिटल ए में, और ए वन में, बी वन में, के में, वाई में, ये आ गया एक्स है। देखो यहाँ एक्स है। गायब जो किए हैं वो देख लो, वी गायब कर दिया, वी डैश क्योंकि ये हमने खुद ही इंट्रोड्यूस किए थे, बी गायब कर दिया, बी खत्म किया है, ये तीन चीजें उड़ा दी हैं, और इनकी जगह सारा क्या ले आए हैं, कैपिटल ए और वाई और एक्स, ये सब है। अब कहता है कि इसका मतलब हुआ कि u की इक्वेशन e की पावर में कितने के वाई, ए वन कितना है, देखो आयोटा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रेले वेव्स, ये तो v है, पहले यहाँ u था, ये रहा u कितना था, आयोटा के ए, e की पावर दिस, और e की पावर के बी वन। अब उसने यहाँ वैल्यूज लिखी हैं कि k अपनी जगह है, ये वैल्यू किसकी है, और ये वैल्यू कैलकुलेट की है, यहाँ पर है u में के ए वन वाई। तो के ए वन वाई में से यहाँ के और वाई तो पड़े हैं, ये ए वन है और ये बी वन है, ये मतलब ये है बी वन, क्योंकि पावर में था
के बी वन बाय, ठीक है, ये वाला हिस्सा तो था 2a1 b1 बटा 1 + b², ये वाला हिस्सा था 2a1 b1 बटा 1 + b², ये वैल्यू इसकी है। अब आप कहोगे मैडम ये वैल्यू कहाँ से आई, तो आप देखो a1 किसके बराबर था, a1 कहाँ से आया था, a1 ये था, a1 है √1 - c² बटा α² और b1 क्या है, √1 - c² बटा β²। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये a1 है √1 - c² / c बटा अल्फा अभी मैंने आपको बताया है, वेलोसिटी कितनी थी, c बटा अल्फा का रेशो, c बटा अल्फा का रेशो था 0.5308, पुट करो उसे, 0.5308 का स्क्वायर, उसे घटा दो 1 में से, तो जो आया वो है उसका अंडर रूट, ये a1 है। ऐसे ही c बटा b1 था 0.9 कुछ था, c बटा बीटा, तो आप वहां से b1 क्या फॉर्मूला क्या है, √1 - c² बटा β², तो वहां से निकला है ये वैल्यू 0.3933। अब ये इक्वेशंस लिखने का लॉजिक क्या है, ये इक्वेशंस लिखकर हम बता रहे हैं कि इसका अगर सिर्फ रियल लेते, ये अभी आगे का हिस्सा 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी, अगर मैं इसे खोलूंगी तो ये क्या है, कॉस के एक्स माइनस सी टी प्लस आयोटा साइन के एक्स माइनस सी टी, यही होता है। ई की आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वो कहता है अगर सिर्फ रियल लेंगे, सिर्फ रियल का मतलब एक आयोटा बाहर है, तो आयोटा वाला जब लेंगे तो आयोटा आयोटा क्या बन जाएंगे, -1, तो रियल, और कोस वाला जब गुना होगा तो वो आयोटा अपने साथ जोड़ लेगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक आयोटा बाहर है व्यू में, तो रियल हिस्से में साइन आएगा, और जितना बाहर कॉफिशिएंट है उसका नाम ए बार रख दिया। वी में क्या होगा, वी में बाहर आयोटा नहीं है तो इसलिए कॉस वाली रकम आएगी, और जितना कॉफिशिएंट बाहर है उसका नाम रख दिया बी बार। तो यहाँ से पता चल रहा है यू बटा ए बार कौन है, साइन थीटा, वी बटा बी बार कौन है, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यू स्क्वायर बटा ए बार स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी बार स्क्वायर हो गया 1। इसका मतलब हो गया इलिप्स की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यूवी, यूवी इज सेटिस्फाइंग द इलिप्स की इक्वेशन होती है x² बटा a² y² बटा b² इज इक्वल टू 1, कौन करता है इसे सेटिस्फाई, एक्स और वाई सेटिस्फाई कर रहे होते हैं ना, इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट होते हैं एक्स वाई, तो यहाँ यूवी है उसकी जगह, तो यूवी थे डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब रेले वेव का डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलिप्स के अलोंग अलोंग है, displacement is along the ellipse, the particle is moving in the elliptic retrograde fashion, elliptic fashion हो गया, elliptic तक हो गया। अब वो कहता है फ्री सरफेस जब है तो y जीरो होगा, u की इक्वेशन में y को जीरो रख दो, u की इक्वेशन में y जीरो रखते ही ये रकम 1 बन गई e की पावर 0, ये भी 1 बन गई e की -0, ये सारा 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। तो वो कहता है कि जैसे ही जीरो रखते हैं तो सिर्फ आपके पास इतना टर्म बचेंगी, भी इतना बचेगा, और अगर इनको डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 1.45 होती है। इसका मतलब जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है, ये इलिप्स है, ये मेजर एक्सिस होता है और ये माइनर एक्सिस होता है। मेजर एक्सिस 1.4 टाइम्स है माइनर एक्सिस का, ठीक। तो अब फॉर फिक्स्ड एक्स जैसे जैसे टी इंक्रीज होगा यू डिक्रीजेस। अब ये बता रहा है रेट्रोग्रेड मोशन कैसे है, अपोजिट कैसे है, कहता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है u तो कम हो रहा है और v इंक्रीज हो रहा है, v यानी मेजर एक्सिस और u यानी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है u डिक्रीज कर रहा है और v इंक्रीज कर रहा है, तो पार्टिकल की मोशन रेट्रोग्रेड है, उल्टी तरफ चल रही है। आप इसको रेट्रोग्रेड के लिए रेट्रोग्रेड का एग्जैक्टली यहाँ डिटेल नहीं दी गई है कि रेट्रोग्रेड मोशन कैसे है, रेट्रोग्रेड पे इतना फोकस भी नहीं किया गया कि इलिप्टिक मोशन है, उल्टी तरफ है, मतलब रिवर्स है, वेव तो इधर जा रही है और पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। तो मोटा मोटा इलिप्स की मोशन आज के आर्टिकल में प्रूव हुई है, और वेलोसिटी का रिलेशन पिछले आर्टिकल में हो गया था कि इसका पी वेव और एस वेव की वेलोसिटी से कैसे कनेक्शन है,
कि जो वेलोसिटी ऑफ रेले वेव है वो पी वेव से भी कम है, एस वेव से भी कम है, एक का 0.9 टाइम्स है, एक का 0.5 टाइम्स है। ठीक है। और उसके बाद हमने और क्या बताया था, नॉन डिस्पर्सिव प्रूफ हो गया था एक आर्टिकल में कि ये वेव्स कैसी हैं, नॉन डिस्पर्सिव, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन में के कहीं नहीं आया था। ठीक है। तो ये मेन है, तीन अगर इसके छोटे आर्टिकल बनाए जाए तो तीन है। एक तो ये डिस्पर्जन फ्री है, डिस्पर्जन फ्री इसलिए क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन में के नहीं आया। दूसरा, इसकी वेलोसिटी कितनी आई है, उसका रिलेशन अल्फा से और बीटा से। और तीसरा, एक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन का आर्टिकल भी आ सकता है कि डेराइव इट्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। ठीक है। एक इलिप्टिक मोशन का आ सकता है कि इलिप्टिक मोशन है, ये प्रूव करो। तो चार आर्टिकल बनते हैं रेले वेव के। इसको आप तैयार कर लीजिए, कल से हम नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करेंगे, लव वेव्स। ये यहाँ खत्म हो गया है।